जहां पर कुछ भूमाफियाओं ने मेरी जमीन सन 80 में मृतक दिखाकर 2011 में मेरी जमीन अपने नाम पर कर दी। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक फरियादी ये कहने आया कि साहब मैं जिंदा हूँ। दरअसल कागजों में इस शख्स को मार दिया गया है। मामला नैनीताल के कुशिया कुटौली तहसील का है। यहाँ के रहने वाले हरिकृष्ण बुदलाकोटी, जिन्हें तहसील और ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उनकी जमीन को भूमाफियाओं ने खरीद लिया। मेरा नाम हरिकृष्ण बुदलाकोटी है। मैं ग्राम कमोला में रहता हूँ। पहाड़ में भी हमारी जमीन पुश्तौनी जमीन है जो पंगोट में स्थित है, जहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने मेरी जमीन मुझे मृतक दिखाकर सन 80 में मृतक दिखाकर 2011 में मेरी जमीन अपने नाम पर कर दी, जिसमें बड़े बड़े लोग कार्यरत हैं। जिन्होंने मेरी जमीन खरीदी है वो रामनगर में डीएफओ साहब उमेश तिवारी डीएफओ सॉयल में हैं, जो मुखानी में जिनका निवास है। ऐसे बड़े महान हस्तियों ने मेरी जमीन खरीद कर मुझे जमीन से अलग कर दिया, बेदखल कर दिया है। हमारी डेथ की रिपोर्ट सरकारी तंत्र से मिली भगत करके डेथ की सन 80 में डेथ की सर्टिफिकेट न्याय पंचाधिकारी से दिलवाई गई है। न्याय पंचाधिकारी दी है। कमिश्नर साहब से जाकर पुकार की, गुहार लगाई, तो कमिश्नर साहब ने मनीषा बिष्टी जी को भी फोन किया और उधर उमेश तिवारी जो सोयल में डीएफओ हैं उनको भी फ़ोन किया, और इधर पटवारी जो उस समय के हल्का पटवारी थे उनको भी फ़ोन मिलाया। बड़ी रुचि ली और संगीन मामला बताकर और उनसे कार्रवाई क्या की मुझे स्पष्टीकरण। सरकारी विभागों से निराश होकर उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के दरबार में पहुंचकर उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया, जिस पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने तहसीलदार को पूरे मामले में निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन ये शिकायत मेरे पास आई थी आज, जिसमें जो शिकायतकर्ता उनका कहना है कि उनका एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट 2011 में बनाया गया और उसके आधार पे कुछ व्यक्तियों के नाम ज़मीन म्यूटेट हुई और आगे इसको फिर किसी और व्यक्ति ने ख़रीद भी लिया है। तो मैंने सबसे पहले तो ये कहा है इसमें कि ये बात, तो क्योंकि इसमें एफआईआर भी हो चुकी है, अरेस्टिंग भी हो चुकी है और कुछ अलग न्यायालयों में मामला चल रहा है। मैं केवल इस दृष्टिकोण से इसको देख रहा था कि इसमें जो रिपोर्ट लगाई है, एक तो फर्जी डेथ सर्टिफिकेट की, और जब ये म्यूटेशन हुआ होगा तो तहसील से भी रिपोर्ट लगती है म्यूटेशन से पहले, तो उसमें किसने ये रिपोर्ट दी है और यदि दी है तो कोई विभागीय कार्रवाई अभी तक उनके विरुद्ध हुई है या नहीं हुई है। और ये पुष्टि हो जाने के बाद अगर नहीं हुई है तो इसको मैं शुरू करवाऊँगा, क्योंकि ये एक गंभीर मसला है। दूसरा, इसमें जो बाकी इनको अनुतोष चाहिए वो न्यायालय से रिलेटेड है, जो इन्होंने कोर्ट में ही तहसीलदार की रिप्रेजेंट किया है कि भाई जब मुझे सुना ही नहीं गया था और दाखा हो गया है तो अब तो मेरी सुनवाई होनी चाहिए। तो उस पर तो मैंने गुणदोष के आधार पे ही निस्तारित करने के लिए संबंधित को कहा है, और इनका ये भी इनको संशय कि आगे ज़मीन ना बिक जाएगी, तो उसको भी मैंने कहा गुणदोष के आधार पे ही जो कंपिटेंट व्यक्ति इसको देख रहे हैं ऑफिसर, वही इसको डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर गलत रिपोर्ट लगी है तो डिपार्टमेंटल एक्शन भी होना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि की खबरों का सर्वाधिक देखे जाने वाला डिजिटल न्यूज चैनल न्यूज उत्तराखंड। खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और शेयर करिए। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेल आईडी पर लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज उत्तराखंड, खबरें हर पल।